हेलो एवरीवन एंड वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अक्सर नींद को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार है आपका यूरिनेशन के लिए रात में उठने की एक आदत। अक्सर कुछ लोगों में या तो ये एक आदत बन जाती है या कई बार कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपको फ्रीक्वेंटली उठना पड़ता है रात में यूरिनेशन के लिए। और ये आदत है या किसी बीमारी की वजह है, ये जानना जरूरी है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी स्लीप होती है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। अक्सर लोग 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और 6 से 8 घंटे की नींद में आपको एक भी बार बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। लेकिन किसी वजह से अगर आप एक बार उठते भी हैं और जाते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, उसको हम नॉक्टूरिया में नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर आपको 2 बार जाना पड़ता है या 2 से ज़्यादा बार जाना पड़ता है तो वो डेफ़िनेटली नॉक्टूरिया की कंडीशन कहलाती है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसकी वजह या तो आपकी सिंपल हैबिट्स हैं जो आप या तो ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ वजह ऐसी हो सकती है कि आप कुछ बीमारी है या मेडिकेशन के कारण आपको ये प्रॉब्लम होती है। पर इसके कारण आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको थकान लगेगी सुबह उठकर, आपको फ्रेश नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी नींद कंटीन्यूअसली डिस्टर्ब होती रहती है और आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये डिस्टर्बेंस के कारण है। अगर आप स्लीप कंटीन्यूअसली सोएँगे 6 से 8 घंटे, तो आपको ये थकान लगना और दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर अगर नींद पूरी नहीं होती है, तो वो भी एक वजह बनता है और नई बीमारियों को पैदा करने की। ये कंडीशन कई बार आपकी सिर्फ फूड या डाइट हैबिट्स के कारण हो सकती है। यानी आप अक्सर सोने के थोड़ी देर पहले कोई लिक्विड चीज़ ले लेते हैं, लिक्विड डाइट ले लेते हैं या फिर पानी बहुत सारा पी लेते हैं। अक्सर लोग लेट खाते हैं और सोने के 1-2 घंटे पहले खाएँगे और सोने के ठीक पहले वो पानी पीकर सोते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि सिर्फ आपकी हैबिट्स ऐसी बनी हुई हैं कि आप लिक्विड लेते हैं सोने के थोड़ी देर पहले, और इस वजह से आपको बार-बार जाना पड़ता है। कुछ लोग दूध पीकर सोते हैं। कुछ लोग रात में अपनी महफ़िल जमाते हैं, तो कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग सोडा वाटर या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोक, पेप्सी पीते हैं, कुछ लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो सबके अपने-अपने शौक हैं जो कि अक्सर सोने के थोड़ी देर पहले लोग लेना पसंद करते हैं। और ये सब वजह बनते हैं कि आपको रात में उठना पड़ता है और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल डायूरेटिक्स का काम करते हैं, यानी आपके शरीर से पानी वैसे भी बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें लेंगे तो आपको अपने आप ही यूरिनेशन की इच्छा बार-बार होगी, यानी आप ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा। कुछ लोग सोडियम इंटेक यानी ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं। अगर आपको दूध पीकर सोने की आदत है या आप स्पाइसी फूड खाते हैं, रात के समय आप हेवी फूड लेने की आपको आदत पड़ गई है, या आपको जूस अच्छा लगता है और स्पेशली आप सिट्रस फ्रूट कुछ लेते हैं, सिट्रस जूस कुछ लेते हैं, खट्टे फलों का रस पीना पसंद करते हैं। अगर आपको रात में मिठाइयाँ खाने की आदत है, क्योंकि खाने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो कि या तो आइसक्रीम खाते हैं या मिठाइयाँ खाती हैं या फिर चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप शक्कर की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते, हनी वाली चीज़ें नहीं खाते, लेकिन आप तो शुगर फ्री वाली चीज़ें खाते हैं, तो शुगर फ्री भी अपने आप में ये सारी चीज़ें इरिटेंट का कारण बनती है, यानी आपके ब्लैडर को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर में स्पाज़्म होता है। स्पाज़्म के कारण उसकी जो मसल्स होती हैं सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, सिकुड़ती हैं और आपको एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की इच्छा होती है रात में। तो इस तरीके के खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा रात के समय लेना। ये तो सिंपल डाइटरी पैटर्न हो गया। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जहाँ उनके ब्लैडर से रिलेटेड कुछ इश्यू है, यानी ब्लैडर की जो कैपेसिटी यूरिन को स्टोर करने की वो कम हो गई है। और ये डायरेक्टली हो सकता है या तो कई बार ओल्ड एज के कारण या सेडेंटरी हैबिट्स के कारण जो आपकी ब्लैडर की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती यूरिन को, या फिर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जैसे कि किडनी ब्लैडर का जो स्टोन होता है अक्सर उस कंडीशन में हो जाता है। कई बार उसमें इरिटेशन होता है या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है। ओल्ड एज में कुछ लोगों को बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी चूँकि साइज़ बढ़ जाती है, तो ये ब्लैडर पे प्रेशर एक तरीके का पड़ता है और बार-बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की इच्छा होती है। तो ब्लैडर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों को कई बार पता ही तब चलता है जब वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बार-बार उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। या पॉलीयूरिया की कंडीशन है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिनेशन के लिए वो जाते हैं और ये कंडीशन पर्सिस्ट करती है तब जब वो चेकअप कराते हैं, जब अपना दिखाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है वो या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक कंडीशन है उनको। तो ये कंडीशन है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, या फिर हार्ट की कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तब भी हो सकता है कि आपको बार-बार फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनेशन की इच्छा हो। स्लीप एपनिया की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, जिनको खर्राटे भरने की आदत होती है, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा एडिमा है, बहुत ज़्यादा सूजन की कंडीशन है,
या कुछ लोगों में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको कहते हैं, यानी उनके पैरों में एक अजीब तरीके का एक इरिटेशन बना रहता है। बार-बार अपने पैरों को हिलाना पसंद करते हैं, तब जाके उनको आराम लगता है, या तो पैरों में इचिंग होती है या फिर दबाने की इच्छा होती है, कहीं उनको खिंचाव महसूस होता है। तो इस कंडीशन में भी वो रात में बार-बार इस तरीके के अपने पैरों को हिलाते हैं, जिसके कारण उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी नींद खुलती है, तो आपको अर्ज होती है कि आप एक बार बाथरूम होकर आएँ। जब तक आप उठेंगे नहीं, तब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। यानी जितनी बार आपका स्लीप डिस्टर्ब होगी किसी और वजह से, तब भी आपको यूरिनेशन की बार-बार इच्छा होती है। तो बार-बार यूरिनेशन से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और स्लीप डिस्टर्ब होने से यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी दोनों इंटर रिलेटेड हैं। फीमेल्स में मेनोपॉज़ के बाद भी पेल्विक ऑर्गन्स जो रहते हैं, उनकी पेल्विक जो मसल्स होती हैं, वीक हो जाती हैं। मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है और फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कि प्रोलैप्स तक की कंडीशन हो जाती है, अगर पेल्विक मसल्स काफ़ी वीक हुई तो। प्रोलैप्स की कंडीशन में जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और इसके कारण एक प्रेशर पड़ता है ब्लैडर में और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की उनकी इच्छा होती है, बार-बार उनको जाना पड़ता है। इवन चाइल्ड बर्थ के बाद भी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पेल्विक मसल्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं, जैसे डाययूरेटिक जो मेडिसिन्स होती हैं, जो कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए दी जाती हैं, या मे बी कोई एडिमा वगैरह की कंडीशन के लिए दी जाती हैं, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? लेकिन कई बार छोटी-छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाती है, इसलिए छोटी प्रॉब्लम्स को शुरू में ही कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अक्सर अगर आपकी रात में नींद नहीं होगी, तो सुबह आपको नींद आएगी, और सिर्फ नींद नहीं आती है, अगर आप दिन में स्लीपीनेस महसूस करेंगे, तो अक्सर आप चीज़ों पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे पाएँगे, मेमोरी लॉस होने लगता है। लोगों में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। उनकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। नेचुरली अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ या प्रॉब्लम है, तब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप इसको ध्यान दें और इसको इमीडिएटली कंट्रोल। तो पहले तो अगर आपको कोई और भी सिम्पटम साथ में आते हैं, यानी आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं, साथ में आपको यहाँ दर्द भी महसूस होता है, या फिर आपको किसी तरीके का कलर चेंज दिखता है यूरिन में, या फिर आपको किसी तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है, कोई दबाव महसूस होता है, कोई भी एसोसिएटेड सिम्पटम्स, कोई पेन है, तो इन सिम्पटम्स पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सिम्पटम्स ही बताते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या। अगर आपको एज़ सच कोई भी सिम्पटम नहीं आते हैं, केवल यही है, तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी डाइट पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज करिए और उसके साथ आप देखिए कि क्या आपकी ये प्रॉब्लम में कुछ सुधार हुआ है। अगर हुआ है, तो यही अपने आप में ट्रीटमेंट है। अगर नहीं हुआ है, तो आपको अगला ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी आपको अपनी जाँच करवानी पड़ेगी, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो पहले तो अपने आपका जो फ्लूइड का जो कॉन्सन्ट्रेशन है, फ्लूइड की जो आप अमाउंट लेते हैं रात में, वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। खाना अगर आप रात में 11 बजे सोते हैं, तो आपका डिनर 3 घंटे पहले तक खत्म हो जाना चाहिए, यानी 8 बजे तक आप अपना डिनर खत्म कर लें। क्योंकि अक्सर डिनर खत्म करने की 1 डेढ़ घंटे बाद आपको बहुत प्यास लगती है, और उस समय जब आप खूब सारा पानी पिएँगे, तो उसके 1 डेढ़ घंटे बाद नेचुरली आपको फिर यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो 3 घंटे का समय ऐसा होता है जिसमें आप पानी भी पी सकते हैं और साथ में अपना ब्लैडर एम्प्टी कर सकते हैं सही समय पे, ताकि आपको रात को ना उठना पड़े। रात को अगर आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेने की आदत है, या फिर आपको मीठा कुछ खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, या आपको बहुत ज़्यादा तीखा या स्पाइसी खाने की आदत है, मसालेदार खाने की आपकी इच्छा होती है, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करिए। ये सब चीज़ें आपको शाम को ही ले लेना है, ताकि रात में आप ऐसा कोई भी चीज़ ना लें जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करे या आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करे। अगर वैसी मेडिकेशंस आप ले रहे हैं जो कि आप रात में लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप मेडिकेशन को या तो चेंज कर दीजिए, या फिर टाइमिंग ऊपर-नीचे कुछ ऐसा आप कर लें, एडजस्ट कर लें, उसकी वजह से, ताकि आपको ना उठना। ब्लैडर से रिलेटेड कोई इश्यू है, यानी आपको ब्लैडर में कुछ पेन है, कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है, कोई उसमें दूसरा सिम्पटम आ रहा है, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिनेशन की इच्छा हो सकती है। तो ऐसे समय में आप अपने पैरों के नीचे कुछ तकिया वगैरह लगाकर सोएँ, ताकि आपके पैर थोड़े-से उठे हुए रहें और वहाँ पर जो फ्लो है आपके लिक्विड का, जो बॉडी का फ्लूइड है, जिसका सारा फ्लो पैरों की तरफ जाता है, वो उतना ज़्यादा अमाउंट में ना जाए। अगर आपको स्लीप एपनिया है, या फिर आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, ठीक से नींद नहीं आती है, तो उसका भी इलाज करना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, या फिर कोई दूसरी थेरेपीज़ लें, जो कि आपके इनसोम्निया को ठीक कर सकें। तो अगर आपने अपने डाइट पैटर्न को ठीक कर लिया, और साथ में आपने जो भी अंडरलाइंग डिज़ीज़ है उसको डायग्नोस कर लिया कि किसकी वजह से हो रहा है, तो ये 2 चीज़ों से बहुत सारी समस्या सुलझ जाएगी। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे आसन होते हैं, योगासन होते हैं, जिसमें पेल्विक फ्लोर की
एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है और उसके कारण वो स्ट्रांग हो जाती है, उनमें स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। कोई प्रोलैप्स की कंडीशन आने वाली है या वीकनेस की प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता उतना अमाउंट का यूरिन, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएँगी। जिसमें से कुछ खास जो बहुत ईज़ी आसन है जो आप कर सकते हैं। पहला है इसमें चाइल्ड पोज़। तो चाइल्ड पोज़ में आपकी जो पेरिनियम की जो मसल्स होती हैं, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, उसकी एक्सरसाइज़ होती है। उसी तरीके से दूसरी जो पोज़ होती है, दूसरी एक्सरसाइज़ है, दैट इज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कॉमन है अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है आपकी एज के हिसाब से, तो आप आराम से बटरफ्लाई कर सकते हैं, जिससे भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग आप जितना ज़्यादा करेंगे और जितना दोनों पैरों को आप स्ट्रेच करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग बनेगा और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो मेनोपॉज़ के बाद अक्सर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मेनोपॉज़ के बाद एक तो उनकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी सेडेंटरी हो जाती है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, हॉर्मोन्स बनने बंद हो गए हैं। तो उसके वजह से बहुत सारे मिक्स्ड रिज़ल्ट्स के कारण ये पेल्विक मसल्स सारी मसल्स पे असर पड़ता है, लेकिन पेल्विक मसल्स पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इन सब एक्सरसाइज़ करने से इनकी स्ट्रेंथनिंग होती रहेगी। नॉर्मल आप रेगुलर एक्सरसाइज़ भी करें, कम से कम वॉक करें। वॉकिंग करने से भी आपकी जो थाइज़ की मसल्स हैं और जो ग्लूटियल मसल्स हैं, इन सब मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइज़ होती है और ये सब हेल्प करती हैं आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने। अगर ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण है, प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर बीपीएच की प्रॉब्लम है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम है या ब्लैडर में किसी इरिटेशन है या कुछ इन्फेक्शन है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी दवाएँ हैं। सबाल सारुलाटा करके एक मदर टिंचर आता है, इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। वैसे होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन्स होती हैं, वो स्पेसिफिक पेशेंट के सिम्पटम्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी मेडिसिन चाहिए। पर अक्सर अगर आपको नॉर्मल जेनेरिक सिम्पटम्स अगर जिनकी हम बात करते हैं, जैसे बीपीएच में अक्सर सबको एक जैसे सिम्पटम्स आते हैं, रुक-रुक के यूरिनेशन की इच्छा होना, बार-बार यूरिनेशन की इच्छा होना, तो इन सारी अगर कंडीशंस हैं, तो इसमें ये जेनेरिक मेडिसिन्स हैं, नॉर्मल मेडिसिन्स हैं, जो कोई कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। सबाल सारुलेटा एक मेडिसिन है दूसरी है चिमाफिला एम्बेलाटा। तो ये मेडिसिन है, इसको आप डाइल्यूशन फॉर्म में ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी रोकेगा, प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन है वो भी रोकेगा, बीपीएच की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करेगा। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और साथ में ये मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्या हो रहा है या किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपल अपना पैटर्न कुछ दिनों तक नोटिस करिए कि आप रात में फ्रीक्वेंटली कितनी बार उठते हैं, पहले आप क्या लेते हैं, कौन-सी दवाइयाँ लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट करिए, आप लिक्विड कितनी बार लेते हैं, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं लेते हैं, आपकी नींद नॉर्मली वैसे आपकी नींद का पैटर्न कैसा है। तो ये सारे जब आप एक पैरामीटर्स पे अपना एक नोट करेंगे, आप हफ्ते भर तक इन सारे सिम्पटम्स को ऑब्ज़र्व करिए खुद के अंदर। खुद से ही आप ये चीज़ें नोट करिए। आपको एक कॉमन पैटर्न उसमें दिखेगा और इस तरीके से जब आप डॉक्टर के पास भी ये सारी चीज़ें लेके जाएँगे, तो डॉक्टर्स भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो टेस्ट करवाने से पहले अपना हैबिट, अपने पैटर्न्स को खुद ही आप ऑब्ज़र्व करिए और हो सकता है कि सिर्फ़ आपके हैबिट और पैटर्न्स को चेंज करने से ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो आई होप कि ये छोटी-छोटी सी चीज़ों पे ध्यान देकर आप किसी बड़ी समस्या को टाल सकते हैं। If you like the information, please like, subscribe and share this video. वैसे ये देखा गया है कि 30 साल के ऊपर से ही ये लोगों को प्रॉब्लम कई बार आने लग जाती है, पर 50 साल के ऊपर तो ये प्रॉब्लम अक्सर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और लोगों की चूँकि ऑब्जर्वेशन की आदत नहीं रहती है, तो वो ऐसी समस्या को अपना एक नॉर्मल रूटीन समझ लेते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है या ये मेरी आदत ही है, मैं रात में 2-3 बार उठता ही हूँ। तो इसे इस तरीके से नॉर्मल तरीके से आप ना लीजिए, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।